बच्चों, आज हम अतिशयोक्ति का जो एक उदाहरण है उससे संबंधित एक कहानी सुनेंगे और उसको भी समझेंगे कि एक उदाहरण है ना अतिशयोक्ति का कि हनुमान की पूंछ पर लग ना पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। अब इसमें अतिशयोक्ति की बात कही गई है, लेकिन ये सत्य भी है। ये कहानी तो सत्य है कि लंका में आग जलाई थी और हनुमान जी की पूंछ ने आग लगाई थी। तो प्रश्न ये उठता है हमारे मन में, बार बार ये प्रश्न आता है कि उनकी पूंछ में इतनी शक्ति कैसी आई, उनकी पूंछ ऐसे लंबी क्यों हो जाती थी, कभी छोटी भी हो जाती थी, तो क्या था ऐसा। आज उससे संबंधित एक कहानी मैं आपको सुनाऊंगी और ये कहानी कथा जो है वो शिव पुराण से है और ये सत्य भी है। तो इस पे हम प्रकाश डालते हैं कि ऐसा क्यों होता था। एक बार की बात है कि जब रावण जब था उसे एक वरदान मिला हुआ था, उसे शिव जी ने वरदान दिया था कि वो कैलाश कभी भी आ जा सकता है। जो रावण था उसको शिव जी ने वरदान दिया था कि वो कैलाश कभी भी आ जा सकता है और इस कारण जब भी वो कैलाश आता था तो महादेव को तो वो अच्छे से प्रणाम करता था, लेकिन बाकी जो शिव गण हैं उनको वो बहुत परेशान करता था और इस कारण जो पार्वती जी हैं वो परेशान हो जाती थी। उनको रावण का आना बिल्कुल भी पसंद नहीं था और वो कई बार महादेव से कह चुकी थी कि रावण से कह दो कि यहाँ ना आए, नहीं तो मैं उसे भस्म कर दूंगी। अगर मुझे क्रोध आया तो मैं उसे भस्म कर दूंगी। तो ये 3-4 बार ऐसा हो चुका था। तो महादेव ने कहा कि ये मेरा वरदान है, मैं उससे वापस कैसे ले सकता हूँ। लेकिन जब ये बात बहुत ज़्यादा बढ़ गई तब महादेव ने रावण से कहा कि भाई तुम्हारा आना जो है पार्वती को यहाँ पसंद नहीं है और इसलिए तुम कैलाश मत आया करो। तो रावण कहने लगा कि महादेव ये तो आपका ही वरदान है और आप अपने वरदान को वापस ले रहे हो। इसका अर्थ तो ये हुआ कि आप अपना वरदान वापस ले रहे हो। तब महादेव ने कहा कि नहीं, इस वरदान के साथ मैं तुम्हें एक वरदान और भी देता हूँ। एक वरदान और दिया गया कि जब तुम मुझे याद करोगे तब मैं तुम्हारे पास आ जाया करूँगा। तो ये एक वरदान और मिल गया। इस वरदान के कारण यानी कि उसका कैलाश आना बंद हो गया। अब कैलाश आना बंद हो गया, लेकिन ये उसके रावण की जो परेशानियां थी, रावण सबको तंग करता था, इससे कैसे छुटकारा मिले, इस बात के लिए महादेव ने अपना एक अंश तैयार किया। जैसे कि आप सब जानते हैं कि रुद्र अवतार है, हनुमान जी रुद्र अवतार हैं और रुद्र अवतार होने के साथ वो राम जी के भक्त हैं, क्योंकि महादेव भी राम जी के भक्त हैं। रावण है उसको ये वरदान दिया गया था कि वो किसी से मृत्यु नहीं पाएगा, ना कोई दानव हो, ना वृक्ष, ना कोई यक्ष, किसी से भी। सिर्फ उसने मनुष्य को छोड़ दिया था कि मनुष्य की बात उसने नहीं कही थी रावण ने कि मनुष्य से उसकी मृत्यु हो। तो जब उससे पूछा गया कि तुमने मनुष्य का नाम क्यों नहीं लिया, जब ब्रह्मा जी वरदान देते हैं ना, तो ब्रह्मा जी ने कहा तुमने मनुष्य का नाम छोड़ दिया। तब रावण कहता है मनुष्य तो बहुत तुच्छ होता है, प्राणी है, वो मुझे क्या मारेगा, इसलिए मनुष्य को उसने छोड़ दिया। तो अब विधाता का खेल है, उन्होंने मनुष्य को ही चुन लिया कि उसका वध करने के लिए। अब वध कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं करेगा, तो इसलिए विष्णु जी को अवतार लेना पड़ा राम के रूप में। अब राम जी के रूप में जब उन्होंने अवतार लिया, ये बात तय हो गई कि राम जी के माध्यम से ही रावण का वध होगा। अब रावण का वध होगा तो उनकी सहायता के लिए हनुमान जी तैयार किए गए। हनुमान जी का अवतार हुआ रुद्र अवतार में। तो जब महादेव कहने लगे कि मैं राम जी की लीला देखना चाहता हूँ, विष्णु के रूप में जब राम ने अवतार लिया है, उनकी लीलाओं को देखने का आनंद मुझे चाहिए, मैं उनका आनंद लेना चाहता हूँ। तब उन्होंने जब रुद्र अवतार अपना धरती पर भेजा, तब पार्वती जी कहने लगी कि मुझे भी देखना है, मैं भी देखना चाहती हूँ कि ये राम जी के रूप में जो विष्णु की लीलाएं हैं वो उसका आनंद मैं भी लेना चाहती हूँ। तब महादेव ने कहा तो ठीक है, तुम जो हनुमान जी के रूप में हनुमान की पूंछ बनकर उनके साथ आ जाओ। पूंछ में उनका निवास कर दिया। तो इसीलिए
उनकी पूंछ में इतनी शक्ति थी, इतनी ताकत थी कि वो पूंछ को कभी बढ़ा सकते थे, कभी घटा सकते थे, कैसा भी उनका उपयोग कर सकते थे। उनकी पूंछ में शक्ति कहाँ से आई? क्योंकि उनमें शक्ति स्वयं थी, महादेव की शक्ति उनमें स्वयं थी। रुद्र अवतार हनुमान जी में, हनुमान जी महादेव के अवतार थे और उनकी पूंछ में शक्ति स्वयं विराजमान थी, इसलिए उनकी पूंछ में इतनी शक्ति थी। तो आपको इस बात का उत्तर मिल गया कि उनकी पूंछ में इतनी शक्ति क्यों रहती थी, क्योंकि वहां पर स्वयं शक्ति विराजमान थी और इसीलिए यह तांडव हो पाया। लंका में आग लग सकी, लंका में आग लगी, हनुमान की पूंछ में लग ना पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। अब ये अतिशयोक्ति तो है, क्योंकि उसमें ये लिखा हुआ पहली वाली लाइन में कि लग ना पाई आग। अब आग अगर लगेगी ही नहीं तो आग लंका कैसे जलेगी? इसलिए अतिशयोक्ति इसमें कहा गया है कि लग ना पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। तो ये बात आपको कैसी लगी, कहानी कैसी लगी, मुझे जरूर बताएं कमेंट करके, और ताकि मैं इन्हीं मुहावरों के माध्यम से या सूक्तियों के माध्यम से आपके सामने अच्छी अच्छी कहानियां लेकर आ रही हूँ। आप देखें, पूरा वीडियो देखें और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कैसा लगा। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और बेल आइकन पर जरूर जाओ, ताकि हर वीडियो आप तक समय पे पहुंच सके। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।